हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे कि किस किस स्टेट में ईओआई के बाद जो है वो आरओआई की या अपनी एप्लीकेशन फिल करने की ज़रूरत होती है। बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट आई एम गेटिंग अ लॉट दिस डेज। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि क्या ईओआई सबमिट कराने के बाद जो है हमें इन्विटेशन आ जाएगा या फिर जो स्टेट्स हैं उनकी डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो आई थॉट कि एक वीडियो बना लीजिए जिसमें सारी स्टेट्स को मैं वन बाय वन कवर अप कर लूँगा। मैं बता दूंगा कि किस किस स्टेट में आपकी जो ईओआई है दैट इज़ सफिशिएंट और किस किस स्टेट में जो है वो आपको या तो आरओई जमा करानी पड़ती है या फिर उसका आरडी है या फिर एप्लीकेशन है। सो आई ट्राई टू समराइज ऑल दिस ताकि वो सारे लोग जो डेफिनेटली इस प्रोसेस में नए हैं उनको पता लग जाए कि किस किस स्टेट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अगर आप ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको सबसे पहले अपनी स्किल असेसमेंट करानी है। देन आफ्टरवर्ड यू हैव टू सबमिट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिस विच इज़ ईओआई। आपको अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करानी है जो स्किल सिलेक्ट की वेबसाइट पे जाके आप जो है वो अपनी ईओआई सबमिट करा सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या मुझे डिफरेंट ईमेल चाहिए, डिफरेंट पासवर्ड चाहिए हर ईओआई के लिए? नो, यू डोंट नीड अ सेपरेट ईमेल टू सबमिट डिफरेंट ईओआईज। आप सेम ईमेल एड्रेस के ऊपर डिफरेंट ईओआई सबमिट करा सकते हैं बिकॉज हर जो ईओआई होती है उसका जो ईओआई नंबर होता है दैट इज़ डिफरेंट। सो आप एक ईमेल से रिगार्डलेस जितनी चाहते हैं, 2 चाहते हैं, 4 चाहते हैं, 6 चाहते हैं, हर स्टेट की 1 चाहती हैं या 2 चाहते हैं, तो आप अपनी ईओआई सेम ईमेल एड्रेस से सबमिट करा सकते हैं। एंड वंस यू सबमिट योर ईओआई डेफिनेटली आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है जिसमें आपका ईओआई नंबर होता है। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ के आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सी ईओआई आपने सबमिट कराई है या उसका जो भी नंबर है वो किस स्टेट के लिए है। बिकॉज कुछ स्टेट्स प्रेफर करती है कि उनकी ईओआई में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टेट का नाम हो, उसके अलावा किसी दूसरी स्टेट का नाम नहीं होना चाहिए। एंड देन मूविंग ऑन, जब आप एक दफ़ा अपनी ईओआई सबमिट करा लेते हैं उसमें प्रेफरेंस ये होती है कि आप 189, 190, 491 तीनों सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आती है और जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, लोग जो है वो स्टेट में एनी सेलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है ड्रॉप डाउन में से आप जो है वो डिफरेंट स्टेट सेलेक्ट कर लें। लोग ये करते हैं कि एनी की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर तो आपने एनी की ऑप्शन सेलेक्ट किया तो इट्स वेरी रेयर कि आपको इनवाइट आएगा बिकॉज स्टेट से चाहती हैं कि उनका जो नाम है वो आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट किया और एक यूआई में आप एक ही स्टेट जो है वो सिलेक्ट करें। एंड देन मूविंग ऑन, जब आप अपनी यूआई सबमिट कराते हैं तो विक्टोरिया के लिए अगर आप 190 या 491 के लिए इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो यू हैव टू सबमिट आरओआई विच इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए आपको लिव इन मेलबर्न के पोर्टल पर जाना है, वहाँ पे अकाउंट बनाना है और आप वहाँ जाके अपनी आरओआई सबमिट करा सकते हैं। विक्टोरिया के लिए एक चीज़ है कि आप अपनी आरओआई में या तो खाली 190 सेलेक्ट करेंगे या खाली 491 सेलेक्ट करेंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया आपने पढ़ा हुआ हो। बिकॉज अगर आप वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे होंगे तो रिगार्डलेस आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, रिगार्डलेस आपका ऑक्यूपेशन इनवाइट हो रहा है, आपको इनवाइट नहीं आएगा। इन केस ऑफ न्यू साउथ वेल्स आपको आफ्टर द सबमिशन ऑफ ईओआई आपको आरडीए जो है वो उसकी एप्लीकेशन सबमिट करानी है फॉर 491। जबकि अगर आपने ईओआई सबमिट कराई भी होगी फॉर न्यू साउथ वेल्स तो आप 189 और 190 के लिए ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएंगे। लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर 491 आपको जो है वो आरडीए की एप्लीकेशन सबमिट करानी होगी। एंड देन मूविंग ऑन टू एसीटी विच इज कैनबरा का जो मैट्रिक सिस्टम है उसके लिए भी जो है वो आपको आरओआई सबमिट करानी होगी। एंड देन मूविंग ऑन टू साउथ ऑस्ट्रेलिया में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई करें तो आफ्टर द सबमिशन ऑफ ईओआई आपको यहाँ पे भी आरओआई सबमिट करानी है जिसके लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर वेबसाइट मेंशन की है विच इज़ साउथ ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे उनकी सबमिशन ऑफ आरओआई की ऑप्शन होगी, वो आप सबमिट करा देंगे विच इज़ अ बिग एप्लीकेशन। आपको स्टेप बाय स्टेप करके एप्लीकेशन सबमिट करानी है। एंड देन मूविंग ऑन टू नॉर्दर्न टेरिटरी में अगर आपने ये सबमिट कराई है उसके बाद उनकी एक एप्लीकेशन है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माइग्रेटिंग टुवर्ड नॉर्दर्न टेरिटरी तो आपको उनकी एप्लीकेशन जाके उनके पोर्टल पे सबमिट करानी है। देन मूविंग ऑन टू तस्मानिया, अगर आप तस्मानिया में इंटरेस्टेड हैं तो तस्मानिया की भी जो है वो आपको आरओआई सबमिट करानी है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड की अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड वो वाइट स्टेट हैं जिनमें आपको आरओआई की सबमिशन नहीं चाहिए। अगर आपने अपनी यही सबमिट करा दी उसमें आपने 190, 491 सेलेक्ट किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली अगर आपका ऑक्यूपेशन जो है वो इनवाइट हुआ होगा और आपके पॉइंट्स इतने होंगे कि जो उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ रहा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली इनवाइट आ जाएगा। अदरवाइज आपको आरओआई की सबमिशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि जो हर स्टेट है उसका डेफिनेटली नॉमिनेशन के बाद डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है कि कितने टाइम के अंदर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं और कुछ स्टेट की जो है वो एप्लीकेशन फीस होती है वो भी आपको विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम जमा करानी होती है। अगर आप किसी तरह डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कराते या अगर आप फीस सबमिट नहीं कराते, और मोस्टली जो स्टेट्स हैं उनकी जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, तो जो आपका नॉमिनेशन है वो नलीफाई हो जाता है और आपको दोबारा वेट करना पड़ता है। आई होप इस वीडियो के बाद आप सब लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस किस स्टेट की जो है वो आरओआई सबमिट होती है और किस किस स्टेट की जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करानी होगी आफ्टर द सबमिशन ऑफ ईओआई। व्हाट आई डू इज एज वी मूव अलॉन्ग में हर स्टेट के ऊपर जो है वो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप या वेबसाइट मेंशन कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर विक्टोरिया तो विक्टोरिया में किस वेबसाइट के ऊपर जाके आपने किस तरह जो है वो ये सबमिट करानी है। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्दर्न टेरिटरी में हैं और अगर आप नॉर्दर्न टेरिटरी में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे किस तरह आपने आफ्टर सबमिशन ऑफ ये जो उनकी एप्लीकेशन फिल आउट करनी है, कौन सी वेबसाइट है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, किन चीज़ों का
ख्याल रखना है, और अगर कोई एप्लीकेशन फ़ीस है तो व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फ़ीस। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं एज सुन एज़ पॉसिबल इस प्रोसेस को पूरा करूँ और आपको 6-7-8 वीडियोज़ की फॉर्म में जो है वो हर स्टेट को डेडिकेट करके बता दूँ कि किस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके जो है वो नॉमिनेशन का प्रोसेस जो है वो फुलफ़िल करना है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।